आज का आपका सबक है कि नमाज की रकतें कितनी हैं, ठीक है। और दूसरा आपका सवाल है कि किन औकात के अंदर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। 5 नमाज़ें दिन और रात के अंदर हम पर पढ़ना क्या है? फ़र्ज़। क्या है? फ़र्ज़। कौन कौन सी नमाज़ें हैं जी? फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और हफ्ते के बाद एक जुमा का दिन आता है। फ़जर की टोटल है 4 रकतें हैं। ज़ोहर की टोटल है 12 रकतें हैं। असर की टोटल है 8 रकात हैं। मगरिब की टोटल है 7, इशा की 17 और जुमे की 14। जी, फ़जर की रकात टोटल कितनी है? 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़। ज़ोहर की रकात कितनी है? 12, 4 सुन्नत, 4 2 और 2 नफल, टोटल 12 रकतें बन गई हैं। असर की रकात कितनी है? 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़। और मगरिब की रकात कितनी है? 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफल। इशा की रकात कितनी है? 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफल, फिर 3 वितर और उसके बाद 2 नफल। और जुमे की रकात कितनी है? 4 सुन्नत, 2 फ़र्ज़, फिर 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत और उसके बाद 2 नफल। टोटल कितनी बन गई हैं? 14। जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया है उसे क्या कहेंगे? सुन्नत मुअक्कदा। और जो कभी कभार किया और कभी कभार उसको छोड़ा भी है वो क्या कहलाती है? सुन्नत गैर मुअक्कदा। तो फ़जर से लेकर जुमे तक सारी नमाज़ों की रकात है जो जितनी भी इसके अंदर सुन्नतें आती हैं, सिवाय असर की पहली 4 सुन्नतों के और इशा की पहली 4 सुन्नतों के, सारी सुन्नतें मुअक्कदा हैं। क्या हैं? बात समझ आ गई मेरी? असर की पहली 4 और इशा की नमाज की पहली 4, इनके अलावा बाकी सारी की सारी सुन्नतें क्या हैं? बोलें ऊंची आवाज़ से, मुअक्कदा हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। जुमे वाले दिन क्या होता है, कई लोग ऐसे हैं कि पहले लेट आते हैं, सुन्नतों का टाइम गुजर गया होता है, पहली 4 भी रह गई, उसके बाद 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं और उसके बाद दौड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रख लें कि जुमे की पहली 4 और जुमे के बाद वाली 6 सुन्नतें ये मुअक्कदा हैं, पढ़नी क्या है? लाजिम है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होता है? गुनाह। बात समझ आ गई मेरी? और इसके अंदर एक और बात याद रखें कि जो जुमे की सुन्नतें हैं ना, जुमे की, बोलें, जुमे वाले दिन जब आपने जुमे की नमाज़ पढ़नी है उसमें आपने जितनी भी रकतें पढ़नी हैं, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं, उन सब के अंदर आपने जुमे की नमाज की नीयत करनी है, ज़ोहर की नमाज की नीयत नहीं करनी। तो फ़जर की नमाज है उसकी भी सुन्नतें मुअक्कदा हैं। अगर आपने फ़जर की जमात हो रही थी जब आप मस्जिद के अंदर इंटर हुए हैं और आपको इतना पता है कि मैं फ़जर की सुन्नतें पढ़ने के बाद जमात के साथ मिल जाऊंगा, तो आपने पहले सुन्नतें पढ़नी है, उसके बाद आकर आपने जमात के साथ मिल जाना। बात समझ आ गई है? अगर आपको ये लगता है कि अगर आपने सुन्नतें पढ़ी तो इधर से जमात हो जानी है, अगर ये हो कि आपको पता चल जाए कि अगर मैंने सुन्नतें पढ़ ली इधर से जमात क्या होनी है? जमात ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा आपने फिर सुन्नतें छोड़कर जमात के साथ आकर नमाज़ पढ़नी है। अब जो नमाज से पहले की सुन्नतें रह गई हैं वो आपने फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद खड़े होकर नहीं पढ़नी है, बल्कि आप वेट करेंगे जब सूरज तुलू होगा। सूरज के तुलू होने के 20-25 मिनट के बाद आपने सुन्नतें पढ़नी हैं। फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद आपने सुन्नतें नहीं पढ़नी। उसके बाद अब ज़ोहर की नमाज की बारी आ गई है। ज़ोहर की नमाज की सारी सुन्नतें क्या हैं? मुअक्कदा। अगर आप आए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, जमात का टाइम हो गया है ज़ोहर की नमाज के वक़्त, अब आप फ़र्ज़ पढ़ेंगे, सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे। मेरी बात समझ आ गई है? अगर आप ज़ोहर की नमाज के टाइम आए हैं जमात से नमाज़ पढ़ने के लिए, इधर जमात का टाइम हो गया है, तो फिर आपने सुन्नतें नहीं पढ़नी, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ेंगे। जमात से नमाज़ पढ़ने के बाद आपने फिर अपनी 4 रकतें फ़र्ज़ों के बाद पढ़ लेनी है। समझ आइए? फ़जर की नमाज का है बस कि फ़जर की सुन्नतें आपने फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद नहीं पढ़नी। बाकी अगर ज़ोहर की रह गई हैं, जुमे की वाली 4 रह गई हैं, तो इनको आपने जुमे के बाद और ज़ोहर की नमाज के बाद
पढ़ लेना है, पढ़ना जायज़ है। 3 औकात ऐसे हैं कि जिनके अंदर आपने किसी किस्म की कोई नमाज नहीं पढ़नी, चाहे नफल है, सुन्नतें हैं, फ़र्ज़ है, वितर है, सजदा तिलावत है, कोई भी आपने नहीं पढ़ना। पहला वक़्त है सूरज के तुलू होने से लेकर उसके बुलंद होने तक, दूसरा है ज़वाल के वक़्त, और तीसरी सूरत है कि सूरज के ग़ुरूब होने के वक़्त। इसका मतलब ये है कि एक मिसाल आप ले रहे हैं कि 5 बजे सूरज तुलू हो रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 5 बजे सूरज के तुलू होने का टाइम है, तो 5 बजे से लेकर तकरीबन 5:25-30 मिनट तक आपने कोई नमाज नहीं पढ़नी। दूसरा है ज़वाल के वक़्त। हमारे यहाँ गाँव के अंदर और हमारे घरों में ये बात मशहूर है कि जब दोपहर के 12 बजते हैं, ज़वाल का टाइम हो गया है, लिहाजा 12 बजे हमने कुछ भी पढ़ना नहीं है। तो ये बात याद रखें, ज़वाल का टाइम भी तकरीबन आधा पौना घंटा रहता है, 30-40 मिनट तक ज़वाल का टाइम क्या होता है, और वो 12 बजे से पहले शुरू होता है और 12 बजे के बाद तक रहता है, तकरीबन 12:15-12:20 तक। मौसम के हालात से, दिनों के हालात से जो है वो टाइम बदलता रहता है, समझ आइए। तो जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है उसे कहते हैं ज़वाल का वक़्त, ठीक है। और ज़वाल के वक़्त के अंदर भी आप किसी किस्म की कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। और ज़वाल का वक़्त सिर्फ पूरे 12 बजे नहीं होता है, बल्कि 12 बजे से पहले भी कुछ टाइम होता है और 12 बजे के बाद भी टाइम होता है। ये कम अज़ कम 30-40 मिनट का वक्फ़ा होता है कि उसके अंदर आपने नमाज नहीं पढ़नी। अब तीसरी सूरत है कि सूरज के ग़ुरूब होने के वक़्त, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था कि सूरज के तुलू होने के वक़्त, अब यहाँ पर क्या आ गया सूरज के। अब इसकी मिसाल भी यही है कि अगर एक मिसाल है कि सूरज ग़ुरूब हो रहा है 7 बजे, कितने बजे? सूरज ग़ुरूब हो रहा है कितने बजे? सूरज के ग़ुरूब का वक़्त 7 बजे है, ठीक है। तो 7 बजे से पहले तकरीबन 6:30-35 मिनट से लेकर 7 बजे तक आपने किसी किस्म की कोई नमाज नहीं पढ़नी। और एक और बात याद रखेंगे, ये जो ज़वाल का वक़्त है ना, कई लोग ये कहते हैं कि ज़वाल के वक़्त कुरान पाक भी नहीं पढ़ना, ज़वाल के वक़्त है कुरान पाक भी नहीं पढ़ना। तो ऐसी बात नहीं है, ज़वाल के वक़्त सिर्फ नमाज पढ़ना, सजदा करना मना है, कुरान पाक पढ़ना मना नहीं है। और दूसरी बात ये पाई जाती है कि क्या ज़वाल का वक़्त रात को भी होता है? तो रात को ज़वाल का टाइम नहीं होता है, दिन को ही होता है, रात को ज़वाल का टाइम नहीं होता। तो ये 3 औकात हैं कि जिनके अंदर आपने किसी किस्म की नमाज नहीं पढ़नी, ना फ़र्ज़ पढ़ने हैं, ना वाजिब, ना कोई और। लेकिन इसके अलावा 3 औकात और हैं, इनके अंदर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते हैं, क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन नफली नमाज आपने इन 3 औकात के अंदर नहीं पढ़नी। पहला वक़्त क्या है? तुलूए फ़जर से लेकर तुलूए आफ्ताब तक। जब सुबह फ़जर की नमाज का वक़्त शुरू होता है ना, जब सुबह फ़जर की नमाज का वक़्त शुरू होता है, फ़जर की नमाज के वक़्त के शुरू होने से लेकर सूरज के तुलू होने तक और सूरज के तुलू होने के बाद बुलंद होने तक, जैसे हमने ये पढ़ा है ऊपर वाला, ठीक है, उस वक़्त तक फ़जर की 2 सुन्नतों के अलावा किसी किस्म की कोई भी नफली नमाज आप नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरा वक़्त कौन सा है? नमाज असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की नमाज तक आपने किसी किस्म के कोई नफल नहीं पढ़ने हैं। और तीसरा वक़्त है नमाज मगरिब से पहले, जब मगरिब की अज़ान हो गई है, मगरिब की नमाज पढ़ने से पहले पहले आपने कोई नफल नमाज, बात समझ आ गई है? मगरिब की नमाज का जब टाइम शुरू हो गया है तो आपने मगरिब की नमाज पढ़ने से पहले किसी किस्म की कोई नफली नमाज नहीं पढ़नी। पहले आपने मगरिब पढ़नी है, उसके बाद आपने नफली नमाज पढ़नी है।